के नहीं है ना। जो भी 100-200 लोग आते हैं ना, उसको तो उसको पिला दिया करें। तो महापुण्य है, बोले नहीं तो बेचारे गरीब है, सब पीने उत्तर हो जाएंगे। चलो बहुत ज़्यादा करिए, बहुत बड़ा टेम्परेचर है। बहादुर हो जितने पिलाते रहो सबको पिला देते रहो ना। नागेश्वर बहादुर सिंह, नेशनल डेयरी फार्म, ये हमारा पैतृक व्यवसाय है। यहाँ पर गर्मी काफ़ी बढ़ने की वजह से हम लोग यहाँ पे सुविधा रखे हैं छाछ वाछ का, जो पब्लिक यात्री हैं छाछ पिएँ, क्योंकि बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है। मुझे लगता है 40-45 के ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा छाछ वाछ का, और पशु पक्षियों के लिए, चिड़ियों उड़ियों के लिए पानी वानी की व्यवस्था करवा देते हैं। गर्मियाँ अप्रैल में अमूमन बढ़ती नहीं, लेकिन इस बार कई बार दिखाई दे रही है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो रही है। तो क्या अब देखिए ना, अब हम लोग टेम्परेचर इतना हाई है कि गमछा लेके चलते हैं, है ना। गमछा इसलिए कि भाई रुमाल से कोई काम नहीं हो पाता है ना, पसीना नहीं पोंछ पाते हैं, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ गमछे का ज़रूरत पड़ जा रहा है, इतनी गर्मी है, कितना पसीना पोंछोगे। और हम लोग कर्मठी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप? बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे यात्रियों को छाछ वाछ पिला दिए, और जूस वूस का सेवन कर लेते हैं हम लोग, और अभी यात्रियों को छाछ पिलाए, बड़े खुश हुए। तो इस तरह का हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। और जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए उस तरह की व्यवस्था भी करते हैं। अभी जैसे मार्केट में सब गर्मी में फल फ्रूट भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो वो लोग लाते हैं, उनको सुविधा हम देते हैं कि लाइए यहाँ पे रखिए, हम लोग खुद मेहनत करके जानवरों को भी खिलाएँगे, क्योंकि फल फ्रूट से जो ठंडक मिलती है उनको खाने पीने की। तो बड़ा सब अलग अलग तरह से काम है, जितना समझ में आता है हम लोग को उतना करते हैं। सर जी, आपका परिचय दे दीजिए, और मुंबई में टेम्परेचर बढ़ रहे हो, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर विमल कांत यादव है, और मैं समर्पण हॉस्पिटल दहिसर ईस्ट में, जो एसवी रोड पे हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू में काम करता हूँ। और मैं यहाँ पे आज लास्ट 3 साल से काम कर रहा हूँ। हमने कई मरीज़ देखे हैं जो इस ऐसी गर्मियों के कारण, और डिहाइड्रेशन और कई समस्याएं लेके आते हैं हमारे पास। जो ये गर्मी है, इस गर्मी में लोगों को लगता है कि गर्मी ये आम आम बात है, पर एक्चुअली ये गर्मी आम बात नहीं है। लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे गर्मी में बहुत ही प्रिकॉशन लेना है, और इस गर्मी में अपने हेल्थ का पूरा ध्यान देना उनकी ज़िम्मेदारी है, और उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आज की डेट में हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, ऊपर से जो शहर का तापमान है, गाड़ियाँ इतना और इतनी ज़्यादा मात्रा में फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, और जगह जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से, सीमेंटेड रोड की वजह से शहर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तापमान तो इस तरह ये मार्च अप्रैल और मई के महीनों में तेज़ी से बढ़ा हुआ है इस वक्त। इसका बुरा प्रभाव लोगों के शरीर पे और स्वास्थ्य पे देखने को मिल रहा है। इससे क्या-क्या समस्या होती है टेम्परेचर अधिक तापमान होने से क्या? अधिक तापमान होने से आप देखेंगे, हम तो अपने ओपीडी में देखते हैं जो मरीज़ हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें घबराहट हो रही है, जी मचल रहा है, उल्टी जैसे समस्याएँ देखने को मिलती हैं, उनको सर में दर्द है। कभी-कभी किसी-किसी को इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं और उल्टी दस्त की वजह से भी बीपी लो होता है। कई लोगों में तो एक्सट्रीम केसेस में हमने देखा है कि किडनी फेलियर तक की संभावनाएँ देखने को मिली है। ये डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है कि किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को ख़राब कर सकता है। तो ये जो हीट वेव्स हैं, ये जो गर्मी है, इस गर्मी में सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरी है, तो ही घर से बाहर निकलें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अच्छे से सर को और फेस को ढक के और पूरी तरह से अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। इन सब मतलब नियमों का पालन करेंगे, तो बचाए भी जा सकते हैं और हॉस्पिटल की ओर कम जाना पड़ेगा उन्हें। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है? क्या नहीं, लगातार टेम्परेचर बढ़ने से आप लोगों में देखने को मिलेगा कि डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर और उल्टी जुलाब के पेशेंट, फिर किसी-किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है और जी का मचलना, घबराहट जैसी समस्याएँ हो रही हैं और त्वचा जैसी रोगों की बीमारियाँ, त्वचा रोगों की समस्याएँ भी देखने को मिल रही हैं। तो ये सब पेशेंट्स हम देख रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है? संख्या तो इस वक्त अप्रैल और मई जून में जो भी आने वाला है काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेंगे। बचने के क्या-क्या उपाय हैं? अक्सर बोला जाता है कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करना चाहिए, तो क्या कहेंगे? जी, आप सही बोल रहे हैं मनोज जी। ऐसे समय में जगह अगर आप देखते हैं कि जब धूप बढ़ रही है और हीट ज़्यादा होने की वजह से लोगों को सर में दर्द वगैरह जब हो रहा है और उनको जब फ़ील होता है कि हमें चक्कर आ रहा है और कुछ ऐसा थकान जैसी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं, तो इन सब का पहले ही जो उपाय है, उसका सबसे पहला तो प्रिवेंशन जो होता है, प्रिवेंशन यही है कि पहली बात तो आप घर से बाहर निकले नहीं बिना मतलब का। अगर आपको कुछ काम नहीं है, बहुत ज़रूरी काम नहीं है, तो आप घर से बाहर वैसे समय में जो 11 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक, 4 बजे तक कोशिश करें बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि जितना हो सके दूध, छाछ और पानी का कंजम्पशन बढ़ाएँ। यही इसका सबसे बड़ा उपाय है और लिक्विड्स ज़्यादा कंज़्यूम करना चाहिए, ये इसका उपाय है। बच्चों में भी देखने को मिलता है, तो बच्चों के लिए अब बच्चे कैसा है, आप बच्चों को समझा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, खेलने से मना नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, वो तो बाहर जाएँगे ही। लेकिन ये माता-पिता की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि अपने बच्चों को प्रॉपर एक टाइम टेबल सेट करें ऐसे समय में बाहर निकलने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करें, जिससे उनको बीमारी से बचाया जा सकती है। इस समय कितना पानी ग्रहण करना चाहिए दिन में? ऐसे समय में एक जो नॉर्मल देखा जाए कि ये अडल्ट्स हैं जो काम धंधे के लिए निकलते हैं बाहर, उनको 2.5 से 3 लीटर तक का पानी कंज्यूम करना चाहिए, उनको पानी लेना चाहिए। और बुज़ुर्गों को अगर उन्हें हार्ट की समस्याएं नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर डॉक्टर द्वारा पानी लेने से कुछ परहेज़ करने को नहीं बोला गया है, तो वो भी 1.5 से 2 लीटर, 2.5 लीटर पानी उनको लेना चाहिए। नींबू पानी कितना कारगर है? बहुत कारगर है, ऐसे समय में नींबू पानी लेना चाहिए, शरबत लेना चाहिए। आप जूसेस वगैरह जितना लें उतना ही आपके लिए फलदायक होगा। लेना ही चाहिए ये सब चीज़ों को।